परम शांति। बापूजी की चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक ऐसी अच्छी जगह पे हूँ जहाँ पे एक नेचर लवर के लिए बहुत अच्छी जगह है, राजस्थान की। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन। तो आत्मज्ञान अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो सेल्फ रियलाइजेशन हम कौन हैं, हम खुद कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन थे, कहाँ से आए हैं। देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर सभी बड़े बड़े साधु संत महात्मा और बहुत फिलोसोफर हुए जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। तो ऐसे लोगों की भरमार है। मतलब आप बहुत सारे ऐसे बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं जिसपे सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर बहुत सारी बातें की है। अब रियलिटी में यह है कि अध्यात्म की दृष्टि से क्या है सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि ये तो फिलोसॉफी हो गई कि हम ऐसे थे, ऐसे बने, ऐसे आए, हमारे पूर्वज बंदर थे और धीरे धीरे 84 लाख योनि में से हम मनुष्य जन्म हमें मिला। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। पर यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये है कि आत्मज्ञान जो हमारी आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। अब देखिए, ये सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आत्मा को, मनुष्य को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने अस्तित्व को खोजना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्यों बार बार धरती पे हमें आना पड़ता है। अगर हम देवता थे, अगर हम मनुष्य बने तो क्यों बने, अगर हम निराकार थे तो आकारी क्यों बने, आकारी थे तो साकारी क्यों बने, और इस कर्म चक्र में क्यों फंस गए। बड़ी कमाल की बात है कि इंसान ये नहीं सोचता कि कब तक हम इस कर्म चक्र में फंसते रहेंगे, इसमें इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है और ऐसा कौन सा रास्ता है कि हम इस कर्म चक्र में फिर से ना फंसे। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, सभी हमें अध्यात्म की सभी फिलोसॉफी को जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो जब हम योग मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आत्मा जो है धीरे धीरे कर्म बंधन से ऊपर उठनी शुरू होती है और धीरे धीरे हमारे अतीत के जो कर्म है, पास्ट लाइफ के, जैसे पुनर्जन्म एक एक सच है जो कई धर्मों में या कई लोग नहीं मानते, पर उसी के कारण जो है कर्म चक्र चल रहा है और इसीलिए जीवन और मृत्यु हो रहा है। तो जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, आत्मज्ञान को अंदर से, आत्मा के अंदर से, आत्मा की अथाह गहराई से हम जब उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर से हम जब अकेले होते हैं, जो विचार मंथन जिसको कहते हैं, कि हम अपने आप के अंदर एक खो जाते हैं, अपने अंदर गहराई में जाते हैं, और तब जाके जो है हमें कुछ प्रश्नों के जवाब कहीं कुछ समय के बाद हमें मिलना शुरू होते हैं। तो ये होता है आत्मज्ञान। जब हमें आत्मज्ञान माने सच्चाई को पहचानना, परम सत्य तक पहचानना, परम सत्य को जानना। तो जब हम परम सत्य को जानते हैं और उससे पहचानते हैं, उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर की आत्मा के अथाह गहराइयों में जो रिकॉर्डेड है, जो हमारा सोर्स है, हमारी एनर्जी का सोर्स है, हमारी एनर्जी परमात्मा, हमारा जो रचयिता है, उस रचयिता तक हम पहुंच पाते हैं। और यही एक आत्मज्ञान, जो सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसी एक अवस्था है जहाँ पे आत्मा बड़ी गहराइयों के बाद पहुँचता है। और इसीलिए कई विचारक जो है, बड़े साधु संतों ने अपने बहुत सारे विचार, आत्मज्ञान जो है पूरी दुनिया तक दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि बापूजी के वीडियो को आप सुनिए, समझिए, अपने आत्मज्ञान को और बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी आत्मा किसके ऊपर बिलीव करती है, हमारी आत्मा में जो चीज़ रिकॉर्डेड होती है उसी बात को हम बिलीव कर पाते हैं। हो सकता है कि माया के वश हम किसी की बात को सच मान लें। जैसे लोग बोलते हैं कि खा पी के मज़े करो, यही जीवन है, यही आनंद है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो माया है वो टेम्पररी है, और माया भी विष्णु ने फैलाई थी। क्योंकि माया में जो है असुर माया में फंसे रहते हैं, और देवता जो है वो सच्चाई की उस गहराई तक पहुंच जाते हैं, उनके क्रिएटर तक पहुंच जाते हैं, और अपने अंदर जो है वो वही पावर जनरेट कर लेते हैं जो उनके आदि काल में था। और इसी कारण जो है देवता और दानवों का जो फर्क महसूस होता है। तो हमें अपने आप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। क्या मैं देवता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या मैं ये तत्वों से बनी हुई हूँ, क्या मैं परम तत्व से बनी हूँ, परम लाइट से बनी हूँ, क्या मैं परम धाम से आई हूँ, मैं बेहद के परम धाम से आई हूँ, मैं कौन सी जगह से, मेरा सोर्स कहाँ है, मेरी आत्मा का रचयिता कौन है।
देखो एज आज एक माँ बाप की सेवा के लिए कितनी बात बताई जाती है कि माँ बाप की सेवा करो, उन्होंने तुम्हें सर्जन किया, तुम्हें पैदा किया। तो तुम्हारी आत्मा का जो रचयिता है उसने कितने प्यार से आपकी आत्मा को रचा होगा, कितने पावर से आपके अंदर। तो वो पावर गई कहाँ, सबसे बड़ी बात। और वो ज्ञान कहाँ गया जो आपके आत्मा में आदिकाल से था। क्योंकि इस सृष्टि का तो नियम है, तत्वों की दुनिया का नियम है कि जब इंसान इस पांच तत्व की दुनिया में जन्म लेता है तो उसको फिर से वो जीरो हो जाता है। पुराना ज्ञान जो है वो उसके अंदर से मतलब टेम्पररी वो उसके साथ नहीं आता, कुछ समय बाद जो है वो वापस इमर्ज हो सकता है ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा, योग द्वारा। तो हर व्यक्ति को अपने आत्मज्ञान बढ़ाने के लिए स्वचिंतन करना चाहिए। अपनी आत्मा के ऊपर, अपनी आत्मा में खोज करनी चाहिए, आत्मा की गहराइयों में जाना चाहिए, अकेले में बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, क्यों आए इस धरती पे। क्योंकि जैसे जैसे आप सत्य का पर्दा आपके सामने खुलता चला जाएगा, आपकी आत्मा पे माया के जो आवरण है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और उस समय आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे कि आप जो है मतलब आपके जीवन के सत्य तक जो रहस्य है उसको आप जान पाएंगे। और जब आत्मदर्शन हो जाएगा, परमात्मा दर्शन हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप ही परमात्मा है, बेहद की परम परमात्मा है। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, वेदों में लिखा गया कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परम परम तेज हो। तो ये क्यों कहा गया? क्योंकि रियलिटी में वो आत्माएं, कुछ आत्माएं धरती पे आई थी और वो आत्माओं के लिए ये बातें लिखी गई है। ये आम मनुष्य के लिए लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि आम मनुष्य तो 84 लाख योनि में फंस जाता है, अपने अंदर से माया के आवरण को भी हटा नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है कि शरीर ही सत्य है। इसीलिए वेदों में भी यही बताया है कि तुम अलग हो, तुम्हारे आत्मा अलग है, तुम्हारा शरीर अलग है। तो जो आत्मा और शरीर का भेद जो है वो आदिकाल से बताने की कोशिश की गई है। और वेदों के द्वारा हमें हर जगह पे बार बार इंसिस्ट किया गया है कि तुम माने आत्मा और शरीर दोनों अलग है, तो शरीर पे फोकस मत करो, आत्मा पे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था कि मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो हे अर्जुन, तुम आत्मा की चिंता करो। तो जो हम हमें अभी इस समय पे जो कलयुग का समय चल रहा है, परिवर्तन बहुत नज़दीक है, बापूजी जैसे कह रहे हैं समय बहुत कम है। तो जो परिवर्तन के समय पे हम कहाँ होंगे, कहाँ जाना है हमें, हमारी आखिरी उड़ान क्या होगी, सोचने वाली बात है कि क्या हम यही मनुष्य सृष्टि में फंस के रह जाएंगे, क्या हम जीवन मृत्यु के अंदर फंस के रह जाएंगे। तो इन्हीं प्रश्नों के जवाब आपको अपने आप को पूछने हैं। और इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए बापूजी के, जो कि हमारे 400 वीडियोस यूट्यूब पे रखे हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट, हमने 15 प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसमें से आप शुरुआत करिए फॉर द बिगिनर्स करके, अनस्पोकन ट्रूथ से। और धीरे धीरे हमारे मेडिटेशन का प्लेलिस्ट देखिए जिसमें 20 वीडियोस है। और अलग अलग ब्रह्मांडों के ऊपर बापूजी ने बताया, मॉडर्न साइंस के ऊपर बताया, जो वेदों का ज्ञान है बापूजी ने साइंस के साथ कंपेयर करके बताया। क्योंकि बापूजी का ज्ञान एक सृष्टि तक सीमित नहीं है, ये अनंत अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान है, अनंत अनंत। देखिए ये जो पृथ्वी है ऐसी हजारों पृथ्वियाँ है, और इस धरती पे जैसे 600 करोड़ मनुष्य है, ऐसे अनंत अनंत पृथ्वियों पे अनंत अनंत जीव है। कहीं 3 तत्वों की दुनिया है, कहीं 2 तत्व की है, कहीं 1 तत्व की, कहीं 5 तत्व की, हमारे जैसे मनुष्य भी कहीं है। तो यहाँ कमाल की बात यह है कि इतने अनंत अनंत ब्रह्मांड क्रॉस करके इस धरती पे आत्माएं आई क्यों? और 200 साल पहले तो 200 करोड़ लोग भी नहीं थे, आज इतने 700 800 करोड़ कैसे हो गए? तो ये जो परिवर्तन का ज्ञान बापू जी ने दिया है, सत्य और असत्य का जो भेद समझाया है, परम सत्य का भेद समझाया है, तो ये बहुत ही अमेजिंग ज्ञान है जो बापू जी ने समझाया है। तो परिवर्तन पॉसिबल है, हमारे अंदर ही होता है, हमारी आत्मा की शक्ति से होता है। और वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन से, कि मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ, मैं कोई जीव आत्मा नहीं हूँ, मैं कोई जीव कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। तो ये चीज़ हमें बार बार याद करना है, हमें परम तत्वों को याद करना है, तेज तत्वों को याद करना है, हमें परम परम पद को प्राप्त करना है। हमेशा दिन में 10-20 हज़ार बार तो इंसान को ये संकल्प करना ही चाहिए कि मुझे परम पद को प्राप्त करना है, मुझे बेहद के परम परम धाम में जाना है, मुझे बेहद की परम 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 आत्मा बनना है। तो जो खोई हुई शक्तियाँ थी वो आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने जब लक्ष्य नहीं रखा तो लक्षण कहाँ से आएंगे। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब यह है अपने आप को जानना, पहचानना और उस रास्ते पे चल पड़ना, जिस रास्ते से हम अनंत की यात्रा कर सके और बेहद के परम परम धाम में जा सके। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको आज का अच्छा लगा, क्योंकि
हमारे पास कैमरा वो भी नहीं है स्टैंड, तो उसकी वजह से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो आप थोड़ा सा नेचर दिखाएं यहाँ का, बहुत अच्छा है। ये कुंभलगढ़ करके जगह है और देखने वाली चीज़ है ये। और चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।